हेलो और हमारे हेमा फाउंडेशन में आपका स्वागत है। यहाँ इस कमाल के सेशन में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आंतरिक सद्भाव क्या है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, आंतरिक सद्भाव वो आंतरिक शांति है जो आपको मिलती है जब आप खुश होते हैं, जब आप संतुष्ट होते हैं, जब दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको परेशान कर रहा हो और जब आप जीवन में बहुत महत्वाकांक्षी नहीं होते और जो आपके पास है उसमें खुश रहते हैं। इसीलिए जब हम आंतरिक सद्भाव के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आंतरिक सद्भाव को कैसे एकीकृत कर सकते हैं। और ये एक मजेदार और दिलचस्प सेशन होने वाला है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको आंतरिक सद्भाव समझाऊंगी। क्या आपने भगवान साईं बाबा के बारे में सुना है? वो अपने प्रवचन में क्या बताते थे कि कैसे आंतरिक सद्भाव और शांति मतलब श्रद्धा और सबूरी, ठीक है, वो कैसे रख सकते हैं। जब आपके मन में विश्वास होता है, उसी समय आपको बहुत सारी सबूरी भी रखनी चाहिए, तभी आप आंतरिक सद्भाव प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तभी आपको मन में शांति और आपकी आत्मा आनंदित होगी। तो आइए हम आज के अपने विषय पर आते हैं। मैं आज आपको जो सिखाऊंगी वो है गूगल डॉक्स। अब आप जानते हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जहां हम टाइप करते हैं, ठीक है। आमतौर पर क्या होता है, जब मैं टाइप करती हूँ और मैं डॉक्यूमेंट सेव करती हूँ, तो अब मान लो अगर मुझे आपको डॉक्यूमेंट ईमेल करने हैं, आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, मुझे उसे ईमेल कर सकते हैं, मुझे वो ईमेल वापस भेज सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट डाउनलोड करती हूँ, उसमें बदलाव करती हूँ, फिर मैं उस डॉक्यूमेंट को सेव करती हूँ, उसे अपलोड करती हूँ, उसे अटैच करती हूँ, उसे आपके पास भेजती हूँ और इसी तरह, ठीक है। यहाँ पर जो काम हम करने जा रहे हैं वो है कोलैबोरेटिव वर्किंग। जैसे कि आप, मैं, मेरे शिक्षक, मेरे छात्र, वे सभी एक ही समय में एक ही डॉक्यूमेंट पर काम कर सकते हैं और उसी के साथ साथ उसी समय पर मैं आपको कुछ दिलचस्प स्किल सिखाऊंगी जिन्हें कहते हैं वॉइस टाइपिंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही सरल है और बहुत आसान है। पहले हमें गूगल पर जाना होगा, ठीक है। यदि आप पहले से ही लॉग्ड इन है तो आपका लोगो आ जाएगा, अन्यथा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप साइन इन करें अपने गूगल या जीमेल अकाउंट पर। अब ऊपर दाहिनी ओर आप ये 9 डॉट्स देखेंगे, उन पर क्लिक करें, ठीक है। अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये अलग अलग ऐप्स जो गूगल द्वारा बनाए गए हैं और ये वास्तव में बहुत ही दिलचस्प हैं। इस पर जब आप नीचे जाते हैं तो मैं आज आपको जो सिखाने वाली हूँ उसे कहते हैं गूगल डॉक। बस यहाँ पर क्लिक करें और आपका डॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब गूगल डॉक्स पर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और उसके पास भी रेडी टेम्पलेट्स है। उदाहरण के लिए आप अपनी व्यवसायिक प्रक्रिया बना सकते हैं, आप गूगल डॉक्स पर एक पत्र लिख सकते हैं, आप एक संपूर्ण पाठ योजना बना सकते हैं, आप क्लास नोट बना सकते हैं, आप गूगल डॉक्स पर अपना रिज्यूमे बना सकते हैं और ऐसे ही ढेरों काम। आप बस यहाँ क्लिक करें और संपूर्ण टेम्पलेट गैलरी देख सकेंगे, ठीक है। चलो मान लेते हैं हम ब्लैंक गूगल डॉक के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। अब यह कागज एक सादे पेपर के अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ पर आप गूगल डॉक पर ढेरों काम कर सकते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनर हार्मनी, ठीक है। अब जब मैं इनर हार्मनी टाइप करती हूँ, अब मैं इनर हार्मनी के बारे में विभिन्न बातें लिख सकती हूँ। तो मुझे गूगल करना होगा और कहना होगा इनर हार्मनी, ठीक है। मैं कुछ अर्थ लिखना चाहती हूँ तो वो यहाँ है। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने कॉपी किया, ठीक है। मैं यहाँ जाती हूँ और फिर मैं अपने गूगल डॉक पर पेस्ट कर देती हूँ। समझ गए? बहुत सरल है, ठीक है। अब एक बार जब मैं इसे करती हूँ, जैसे कि हम इसमें अलग अलग चीजों को कैसे संभव कर सकते हैं, यही है वो जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। कृपया सभी ध्यान दें, मैं इसे बोल्ड बना सकती हूँ, ठीक है। बस यहाँ जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें देखें। मैं इन्हें इटैलिक बना सकती हूँ, मैं इन्हें अंडरलाइन कर सकती हूँ, मैं इनका फॉन्ट साइज बढ़ा सकती हूँ,
मैं इस फॉन्ट को अलग फॉन्ट में भी बदल सकती हूँ और इसी तरह और भी बहुत कुछ। ठीक है, अब हम कहते हैं मैं इनका रंग बदलना चाहती हूँ। ठीक है, कैसे सिलेक्ट करना है हमेशा याद रखें। कैसे सिलेक्ट करेंगे? माउस पर राइट क्लिक करें और खींचे, माउस पर राइट क्लिक करें और खींचे। अब जब मैं चयन करती हूँ तो मैं यहाँ जाती हूँ, मैं टेक्स्ट का रंग बदल सकती हूँ। देखो मैंने इसे लाल बना दिया। हमेशा ढूंढे, जब आप आसपास ढूंढेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, यहाँ आपको जो करना है वो दिख जाएगा। अब मैं इसे हाईलाइट करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जाऊंगी और फिर इसे हाईलाइट करूंगी। क्या आप देख सकते हैं मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है और टेक्स्ट का रंग भी बदल दिया है। समझ गए? अब यहाँ आप विभिन्न चीजों को देख सकते हैं। अब मैं अपने गूगल डॉक में एक इमेज डालना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ जाऊंगी, इंसर्ट इट पर क्लिक करूंगी। ये आपको दिखाएगा कि क्या आप इसे अपने कंप्यूटर से इंसर्ट करना चाहते हैं या आप इंटरनेट पर खोजना चाहते हैं। मैं कहूँगी अरे मेरे पास पहले से ही ये है मेरे कंप्यूटर पर, तो मैं कंप्यूटर पर जाती हूँ। अब देखिए यहाँ सभी अलग अलग ड्रॉर्स हैं। आपको ड्रॉर को सिलेक्ट करना है जहाँ आपने इमेज रखी है। आप कहते हैं मैंने इसे यहीं पर रखा है। मैंने सिलेक्ट किया और ये रही मेरी इमेज। ठीक है, मैं इसे बड़ा, छोटा या अपनी इच्छा के अनुसार बना सकती हूँ। एक बार फिर से दिखाती हूँ। ठीक है, तो मैं नीचे जाती हूँ, मैं क्लिक करती हूँ इंसर्ट एन इमेज पर, फिर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर। ठीक है, यहाँ क्लिक करें, फिर ओपन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं एक बार और इंसर्ट पर, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर पर, इमेज को सिलेक्ट करें और फिर दबाएं ओपन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी तीनों इमेजेस पहले से ही डाली जा चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं एक बार इमेज लगाने के बाद कौन सी नई चीज कर सकती हूँ। मैं इस इमेज को बीच में रखना चाहती हूँ, ये बाई ओर है, मैं इसे बीच में लाना चाहती हूँ। आसान है, यहाँ क्लिक करें और सेंटर अलाइन करें। समझ गए? लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, इसी तरह। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बुलेट पॉइंट जोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ जाऊंगी। मान लो मैं कहती हूँ इनर पीस इज ब्लिस। ठीक है, वी शुड ऑल हैव इनर हार्मनी। समझ गए? अब मैं इसे बुलेट में बनाना चाहती हूँ। सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर मुझे क्या करना है, बुलेट पॉइंट पर जाएं, वहाँ लिस्ट होगी, मुझे जो चाहिए उस बुलेट को सिलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं कहती हूँ बस 1 2 3 और फिर मैं बुलेट डाल देती हूँ। आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ बहुत ही रोचक चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अब उसे कहते हैं वॉइस टाइपिंग। अब ये वास्तव में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, मैं टूल पर जाती हूँ। अब जब आप टूल पर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपको अलग अलग भाषाओं में भी टाइप करना पड़ता है और अंग्रेजी में भी टाइप करना पड़ता है। तो बस आप वॉइस टाइपिंग पर जाएं। क्या आप सभी वॉइस टाइपिंग देख सकते हैं? वॉइस टाइपिंग पर क्लिक करें। ठीक है, अब ये कह रहा है क्लिक टू स्पीक और दिखा रहा है इंग्लिश यूके। तो जब मैं माइक पर क्लिक करती हूँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? तो आपने देखा कि ये कैसे टाइप कर रहा था। ठीक है, मैंने इसे अभी बंद कर दिया है। तो आपने देखा ये कैसे टाइप कर रहा था, एग्जैक्टली जैसे मैं बात कर रही थी। अब मैं आपको कुछ बहुत ही दिलचस्प दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं, ओके, तो आप वास्तव में उस भाषा को चुन सकते हैं जिसमें आप बात करना चाहते हैं और वो अपने आप टाइप हो जाएगा। तो गूगल डॉक्स में ये कमाल की सुविधा है और एक बहुत ही अच्छा प्रिसिशन है। जैसे कि जब आप बात करते हैं तब वो बहुत सटीकता से टाइप करता है। तो चलो मान लेते हैं कि मुझे हिंदी में लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ जाकर क्लिक करूँगी। क्या आप विभिन्न भाषाओं को देख सकते हैं? मुझे चाहिए हिंदी। नमस्ते, आप कैसे हैं? आप मेरे घर कब आएंगे? क्या आपने ये जादू देखा है ना? तो आप सभी छात्रों और शिक्षकों को मैं कहना चाहूंगी
कि जब कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप उसे अलग भाषा में बनाना चाहते हैं तो बहुत सरल है। भाषा का चयन करें। यहाँ पर बहुत है, हिंदी, मराठी, गुजराती और उर्दू और भी वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलना शुरू करें और गूगल डॉक्स अपने आप उसे टाइप करने लगेगा। समझ गए? और भी बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपको बहुत जल्द दिखाना चाहती हूँ। अब मान ले कि आपने इस डॉक्यूमेंट को बनाया है, आपको इसे एक शीर्षक देने की आवश्यकता है जो है इनर हार्मनी, ठीक है। अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, इसीलिए डाउनलोड पर क्लिक करें और फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करें, या PDF या जैसा भी आप सेव करना चाहते हैं। आप कहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। अब उस ड्रॉवर को सिलेक्ट करें जिसमें आप उसे रखना चाहते हैं और फिर बस प्रेस करें सेव। समझ गए? आप ये भी याद रखें कि आप इस फाइल को दोस्त को या बहुत सारे लोगों को भी भेज सकते हैं और वो साथ साथ उसमें बदलाव भी कर सकते हैं, और आप उस डॉक्यूमेंट पर साथ मिलकर काम भी कर सकते हो। तो बस सेव पर क्लिक करें, ठीक है। आप जब सेव पर क्लिक करते हैं तो वो आपको बताएगा whom do you wish to share it with। मैं कहती हूँ मैं इसे विदुषी दागा @clonefutura.com के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसे श्रेयान को शेयर करना चाहती हूँ और इसी तरह औरों को भी। तो एक बार जब आप इसे अलग अलग लोगों को शेयर करते हैं, आप उन्हें हक देते हैं व्यू करने का, लेकिन वो कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। वो बस डॉक्यूमेंट व्यू कर सकते हैं। कमेंटर, ये लोग डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और वो कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बदलाव नहीं कर सकते। और सबसे आखिर में एडिटर राइट्स, ये लोग डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कर सकते हैं और साथ ही साथ उसी समय आप भी उस डॉक्यूमेंट में बदलाव कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है? सरल है, प्रेस करें सेंड। अब जब आप सेंड को प्रेस करते हैं, ठीक है, जिन लोगों को आपने डॉक्यूमेंट को भेजा है वे एक साथ बदलाव कर सकते हैं और फिर आप साथ मिलकर वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग समझ गए? इसीलिए सभी कृपया ये सुनिश्चित करें कि आप गूगल डॉक का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं और आपके गूगल क्लाउड पर आपके सभी काम स्टोर कर रहे हैं। भविष्य में न केवल आपकी मदद करेगा जब चाहे इसे वापस पाने के लिए, बल्कि ये आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में भी आपकी मदद करेगा। सभी का ख्याल रखें और सुनिश्चित करें कि आप हमेशा शांति में रहें और आपकी आंतरिक आत्मा में सदैव सद्भाव बना रहे। ऑल द बेस्ट। अभ्यास करते रहें। नमस्ते।